व्यूअर्स, कई बार लोग कहते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मेरे पास तो सोने का समय नहीं है, खाना खाने का समय नहीं है, मैं मी टाइम कहाँ से निकालूं, मैं प्रेयर टाइम कहाँ से निकालूं। मुझे प्रार्थना करनी अच्छी तो लगती है, इसकी इंपॉर्टेंस तो पता है, पर मुझे करनी नहीं आती है। मुझे प्रार्थना करने का मन तो करता है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। अगर आपके पास में भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं तो डरिए मत, घबराइए मत। आपको कहीं कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज इस पॉडकास्ट को देखने की ज़रूरत है। जी हाँ, इसे सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक टीचर भी हैं, वो एक हाउसवाइफ भी हैं, एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक परिवार को जोड़ करके रखने वाली महिला भी हैं। और आज इनके द्वारा हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से अपने जीवन के कामों को पूरा करते करते हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है, हमें किस तरीके से अपनी लाइफ में एक बैलेंस को बनाना है, किस तरीके से हम अपनी प्रेयर्स को रख सकते हैं। और प्रेयर्स आपके जीवन में वंडर्स करती हैं, मिरेकल करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आपने जो खो दिया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ मिथ। और इसी मिथ को तोड़ने के लिए आज हम आए मिथ वर्सेस फैक्ट्स के इस सेगमेंट में, मसायाज मैसेज पॉडकास्ट के इस सेगमेंट में, जहाँ पर हमारे साथ हैं मिसेस सरिता जेम्स, जो आज अपने जीवन के कई मोटिवेशनल स्टोरीज के द्वारा हमें उभारेंगी, हमें मोटिवेट भी करेंगी और हमें हेल्प करेंगे कि किस तरीके से अपनी क्लॉक को हम मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स डोंट वेट टू मीट हर, कम ऑन, इट्स टाइम टू मीट हर। तो दर्शकों, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको आज के इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है, जी हाँ, अब वक्त है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से मिलने का। तो लेट्स वेलकम विदाउट स्पेंडिंग मच मोर टाइम, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मसायाज मैसेज पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में जुड़ी हुई हैं सिस्टर सरिता जेम्स। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए यहाँ पर और ये वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत खुश हैं आपको देख करके और यकीनन हम आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं और कई कॉर्नर से हम बोल सकते हैं, हो सकता है कि वर्ल्ड के किसी और पार्ट से आपको देख रहे होंगे, तो इस वक्त हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने बारे में अगर उनको थोड़ा सा कुछ बता सके। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आज आपके मसाया चैनल के द्वारा हम लोगों के बीच में अपनी बात रख सकते हैं। और साथ में बोलना चाहूँगी कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं वर्किंग वुमन हूँ, और उसके साथ साथ अपने परिवार को भी प्रभु के बीच में आगे कैसे बढ़ना है इसकी कोशिश मैं कर रही हूँ। वाह! तो जब आप बोलते हैं कि आप एक टीचर हैं, बहुत सारे बच्चों का भविष्य आपके हाथों में निर्भर करता है और आप खास तौर से प्रेयर के इस महत्व को बहुत ज़्यादा क्लोजली अपने जीवन में, जिसे आजकल लोग मैनिफेस्ट बोलते हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करते हैं। तो एज अ वर्किंग वुमेन कितना आपको चैलेंजिंग, या बच्चों के बीच में रह करके कितना आपको ये चैलेंजिंग लगता है? चैलेंजिंग तो है। आप ये कह सकते हैं कि जब कोई वर्किंग वुमन है, उसके लिए उसका परिवार, साथ में उसकी ड्यूटी और जो बच्चे उसके साथ जुड़े हैं या जो काम वो कर रही है, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, तो उसको साथ में रखते हुए ईश्वर के नज़दीक में अपने बच्चों को भी बढ़ाना, और जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप स्कूल में कर रहे हैं, कहीं बाहर कर रहे हैं, तो उन लोगों के तक भी ईश्वर को पहुंचाना। बिल्कुल, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ साथ अपने बच्चों के अंदर भी वो चीज़ ला सकूं, अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच में ला सकूं। और जब भी मैं स्कूल में होती हूँ तो मैं अपने स्टाफ के बीच में भी ये कोशिश करती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो उसकी महिमा को जान सकें, चाहे वो हमारी प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे वो हमारी बातों के द्वारा हो, चाहे हमारे आचरण के द्वारा हो, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है जी, आपका जो व्यवहार दूसरों के प्रति है उसके द्वारा। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका होता है प्रार्थना करने का। किसी का तरीका होता है कि ठीक है, बस एक छोटी सी प्रार्थना कर ली, आंख बंद करके, जहाँ कहीं भी खड़े हो प्रेयर कर लिया। कोई लोग होते हैं लंबी दुआएं करते हैं। आप प्रार्थना को इतना एम्फेसाइज करते हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके लिए प्रार्थना क्या है? देखिए, प्रार्थना के विषय में हम जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे ना, तो हम डूबते ही जाएंगे, है ना। प्रार्थना एक बहुत विशाल का चीज़ भी हम कह सकते हैं, या गागर में सागर भी हम कह सकते हैं कि जैसे आप उसको खोलते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। प्रार्थना मेरे लिए, मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एज के बाद ही ये शायद समझ में आता है
हम बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे हैं प्रार्थना कीजिए, हम चर्च जा रहे हैं, हम बच्चे हैं, हम संडे स्कूल में जा रहे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वहाँ पर कैटेकिज्म है हो रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप उसको फोर्स कीजिए, करते हैं कि लागू कीजिए अपने जीवन में। तब तक हमारे जीवन में यही रहता है कि मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला इसलिए हमें करना है, हमारे टीचर ने बोला इसलिए हमें करना है, हमारे जो प्रीस्ट हैं वो आपको बोल रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में प्रेयर क्या है ये हमें तब समझ में आता है जब हम कुछ इंसान कब उस प्रार्थना को दोहराने की कोशिश करता है या करने की कोशिश करता है, जब वो किसी ऐसी परिस्थिति में घिर जाता है। करेक्ट है ना। तो हम अपने जीवन में दो तरह के लोग देखते हैं, एक तो जिन्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जी। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो बहुत कष्टों को झेल रहे हैं, एक छोटी सी चीज के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं जी। तो उसमें से हमारा जीवन कौन सा है? तो मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने अपने जीवन में प्रार्थना को कैसे पहचाना, और यहीं से मैंने पहचाना कि जब मैं ईश्वर के नजदीक क्यों आई, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो संघर्ष देखे। वो संघर्ष आपको उस प्रभु के नजदीक लेके जाता है। Correct. जब आपके जीवन में कठिनाइयां होती हैं तो हम सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं। ट्रू। और जब हमारे जीवन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम उसे भूल जाते हैं, होता है ना। तो उस समय मैं सोचती हूँ कि मैं तभी उस नज़दीकी में आई जब मैंने अपने जीवन में देखा कि लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी कट रही है, हम अभाव का जीवन जिया हमने, लेकिन अभाव में रहते हुए भी धीरे धीरे, जैसे 2003 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ओके। और मैं उस समय अपने परिवार में बच्चों में बड़ी थी तो मेरे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और मैंने देखा कि उस समय मुझे लगा मेरे पापा चले गए, मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन प्रभु ने उस समय मुझे संभाला। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे प्रभु ने संभाल रखा है, मम्मी है साथ में, लेकिन उस समय लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तब ईश्वर है जो आपको संभाले हुए है, वो आपका सच्चा पिता है। यस। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जन्म देने वाली माँ आपको छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा जो पिता हूँ वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम उसके दास दासियां नहीं हैं। एग्जैक्टली। है ना। वो डायरेक्ट हमसे संबंध रखता है, एक पिता और बेटे या बेटी का। बिल्कुल सही बात। तो तब मुझे जब धीरे धीरे मैं उसमें आगे बढ़ती चली गई तो मैंने जब प्रार्थनाओं का असर अपने जीवन में देखा कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ और कैसे हम इन संघर्षों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति कहाँ से आ रही है। बेशक आपके जीवन में उस समय बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, है ना। वो ईश्वर के द्वारा भेजे गए लोग हैं। जी। और मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे बढ़ते रहे, तब जाके उम्र के साथ समझ में आया कि हाँ, प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है। ट्रू। प्रार्थना है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। बिल्कुल। प्रार्थना है जो सकारात्मकता की तरफ ले जाता है। यस। तो ऐसे ही मैंने संघर्षों के साथ सीखा कि प्रार्थना मेरे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये बात अलग है कि हम किस रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, छोटी प्रार्थना या लंबी प्रार्थना। करेक्ट। प्रार्थना के विषय में भी कहा जाता है आप ईश्वर से बात कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आप ईश्वर से उस समय बातें कर रहे हैं, आपका संबंध उससे जुड़ जाता है। राइट। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो लंबी है या छोटी है, आप उससे कितनी लंबी बात करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। करेक्ट। आप कितने समय तक उससे जुड़ना चाहते हैं या जुड़ सकते हैं, ये आपके समय और परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है। यस। मैंने एक वॉलपेपर देखा था कुछ दिन पहले, उसमें लिखा था कि गॉड कॉलिंग, और गॉड कॉलिंग में 2 साइंस बने हुए थे, एक एक्सेप्ट का और एक रिजेक्ट का। आपकी इस बात में मुझे वही चीज़ याद दिलाई, क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम वो मिस कॉल में डाल देंगे या हम उस कॉल को उठा करके, अब कितनी देर बातचीत करनी है वो हम पे डिपेंड करता है। कि जब आप की लाइफ प्रार्थना में शुरू हुई और आपको दिखा कि हाँ ये मेरा एक कहते हैं ना कि एक एंकर है, कि जहाज डूब जाएगा अगर एंकर नहीं है तो, और उस दुआ ने, उस प्रार्थना ने आपको होल्ड कर रखा था, क्योंकि परमेश्वर आपका एक एंकर बन गया जिसने आपके पिता के जाने के बाद में आपको होल्ड करके रखा, आपको अकेले नहीं पड़ने दिया। आपको कभी ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द
कंट्रोल सिचुएशन थी मेरी लाइफ की, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहे कि जहाँ आपको लगा कि सब कुछ कोलैप्स्ड है लेकिन आपने प्रार्थना करी और वो ऐसे बन गया? देखिए, प्रार्थना ने मेरे जीवन को बहुत टोटली रूप से बदल दिया जी। मैं जब प्रार्थना, बचपन से ही मैं प्रार्थना के नज़दीक रही। मेरे टीचर ने जो मुझे प्रार्थना सिखाई, मुझे मैं आज तक उनको जब मिलती हूँ ना, वो अभी भी जब मुझे मिलते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ, मैंने जो सीखा आपसे सीखा। जी। और उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कोई रटा हुआ सिस्टम याद करें, करेक्ट नहीं, आपके मन में जो आ रहा है, आप ईश्वर से जो कहना चाह रही हैं उसको बोलिए। धर्मशास्त्र को पढ़िए। आपको धर्मशास्त्र के अंदर इतनी चीजें मिलेंगी प्रार्थना से रिलेट होने के लिए, आपको उसमें बांधने के लिए, कि आप समझेंगे अरे मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। लेकिन आप जब धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर से आपके शब्द निकलेंगे, आपके विचार निकलेंगे, आपको सारा कुछ धर्मशास्त्र में मिलेगा। मेरे जीवन में मैं कैसे इस प्रार्थना से जुड़ी, मैंने बचपन से प्रार्थना को करते हुए लोगों को देखा, क्योंकि मेरे कज़न ब्रदर हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। तो मैंने उनसे सीखा कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे ईश्वर के नज़दीक आपको बढ़ते रहना है। मेरे साथ में जो फ्रेंड सर्कल रहा, वो उनमें से बहुत सारे प्रार्थना में बहुत अच्छे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसे हम लोग बढ़े। लेकिन समय की परिस्थितियों के साथ साथ हम दूर भी होते जाते हैं ना। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। मेरे जीवन में हम अपने अक्सर जब प्रार्थना में होते हैं तो हम ईश्वर की उस उपस्थिति में जब होते हैं तो हमारा लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वो विश्वास हमारे अंदर होता है। करेक्ट। और जब हम उस विश्वास से बंधे होते हैं ना, तो हम अपने आप को अलग सा महसूस करने लगते हैं, स्पेशल, है ना। तो मैंने जब प्रार्थनाओं में आना शुरू किया तो मुझे उसका उत्तर ऐसे मिला कि मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिला, एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिला, बहुत अच्छे परिजन मेरे परिवार में मुझे मिले जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मी ने, और मेरे हस्बैंड। आज जो मेरे बच्चे हैं वो उस ईश्वर की देन है। जब हम ये प्रेयर की बात करते हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्रेयर ने आपको एक अच्छी फैमिली दी। हम जिस माहौल में रहते हैं, हम शायद कहीं ना कहीं हेजिटेंट हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम मांग लेंगे, जैसे खाना दे दें परमेश्वर, आप हमें छत दे दें, आप हमें घर दे दें, बहुत कुछ, नौकरी दे दें, ये हम मांगते हैं। लेकिन एक बहुत ही मेजर नेसेसिटी है लाइफ की, वो है फैमिली। वो है एक आपका अच्छा लाइफ पार्टनर। आप अपने बच्चों के लिए, मतलब मैं आज की डेट में अगर फैमिलीज़ में देखूं तो शायद ही कोई फैमिली होगी जो अपने 4 या 6 साल के बच्चे के लिए दुआ कर रहे हो कि प्रभु जब ये बड़ा हो या ये बड़ी हो तो इसके जीवन साथी ऐसा हो जो तूने चुना। मतलब मैंने ना चुना हो, लेकिन परमेश्वर ऐसा जीवन साथी जो तुमने चुना। एंड कहीं ना कहीं हम एक स्ट्रगल देख रहे हैं आजकल की, जो क्योंकि आप तो टीचर है, आपके सामने तो हर तरीके का स्टूडेंट आता होगा। हम ये देख रहे हैं बच्चे कई सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं, कई सारी चीज़ें उसकी वजह से, छुपाने की वजह से वो कहीं ना कहीं सिन में गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनके माँ बाप उनके लिए वो दुआ उस एज में नहीं कर रहे जिस एज में उन्हें अभी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ में कई पेरेंट्स भी शायद आपको देख रहे हो, कितना ज़रूरी होता है कि हम ओपनली एज अ पेरेंट, हमें डर होता है कि अरे बच्चा तो अभी छोटा है, इसके दिमाग में ये बातें नहीं आनी चाहिए, शादी वगैरह की बात हम करेंगे ही नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे सामने ये बातें नहीं की जाती थी। क्यों? क्योंकि अभी ही आपके दिमाग में हम ये फीड नहीं करना चाहते। पर अब उस टाइम को लेंगे, और अगर आज के टाइम को देखें, आज की डेट में बच्चा सब जानता है। तो कितना ज़रूरी हो गया है कि हर माँ बाप जो आज सुन रहे हैं, तो वो जब बच्चा पैदा होने वाला था वो दुआ करते हैं कि प्रभु एक अच्छी संतान, स्वस्थ संतान देना। पैदा हो जाता है, उसके बर्थडे पे दुआ होते हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि डेली प्रेयर्स में आप अपने, चाहे बच्चा छोटा हो, उसके लिए दुआ करें कि जब ये बड़ा हो तो इसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, ये टेम्पटेशन में फॉल ना करे। कितना ज़रूरी है ये आज की डेट में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। मैं थैंक्स बोलूँगी कि जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं। जी, मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ और मैं अगर सोचती हूँ कि मेरा बच्चा किस दिशा में जाना है, आज का समय बहुत चेंज हो चुका है। करेक्ट। जैसे मैं अभी डिस्कस कर रही थी आपके साथ कि हम बहुत अच्छे समय पे ये बच्चे हैं कि जहाँ पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड हैं, उनका दायरा बहुत बढ़ गया है। जी। हम लोगों के टाइम पे हमें बहुत डर लगती थी अपने पेरेंट्स से बात करने में, हम खुलकर नहीं बात कर पाते थे उनसे। आज वो समय आ गया कि माँ अपनी बेटी को बहुत आराम से समझा सकती है, पिता अपने बेटे से बहुत खुलकर बात कर सकता है। लेकिन वो सही तरीका हमें आना चाहिए, वो सही अवसर हमें मालूम होना चाहिए। जी जी जी।
आज बच्चे क्यों भटक रहे हैं? हम्म कहीं ना कहीं हम माता पिता से कोई गलती हो रही है। हम्म हो सकता है कहीं ना कहीं हम उन बच्चों को वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना है। एज अ पेरेंट आज हर कोई सक्षम है अपने बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। अभाव का जीवन बच्चे जानते ही नहीं है कि वो क्या है आज के समय, क्योंकि मैं एज अ मदर नहीं चाहती मेरे बच्चे को कोई अभाव हो। और मैं सोचती हूँ जितने पेरेंट्स यहाँ मुझे देख रहे होंगे वो भी ये सोचते होंगे कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट दूँ। बिल्कुल। चाहे वो उसकी ड्रेस हो, चाहे उसके टॉयज हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो, हर चीज को लेकर के। करेक्ट। लेकिन क्यों नहीं हम उन बच्चों को अभाव का एहसास करा रहे हैं? हमने अभाव देखा, हमें मालूम है हमारे पेरेंट्स ने कितनी तकलीफों से हमें वो सब चीजें प्रोवाइड की जी। कई बार पेरेंट्स फी नहीं पे कर पाते, ट्रू, है ना। लेकिन बच्चे को नहीं मालूम मेरा पेरेंट कहाँ से मेरी फी पे कर रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी डिमांड रख रहा है। मुझे आज मोबाइल चाहिए, एंड्रॉइड फ़ोन चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मेरे दोस्तों के पास ये ड्रेस है मुझे भी चाहिए। और पेरेंट्स देते हैं उन्हें, चाहे उनके पास हो या ना हो, क्योंकि वो पिता है, वो माँ है और अपने बच्चे को कभी वो तकलीफ में नहीं देख सकते। उन्हें नहीं मालूम कि मेरे पेरेंट्स ने कैसे अरेंज किया हो। सो ट्रू। तो आज जो माता पिता मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उन बच्चों को एहसास दिलाएं कि अभाव का जीवन कैसे जीते हैं। राइट। आज बहुत से बच्चे जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, राइट, पेरेंट्स के साधन नहीं है। और जो बच्चे आज मुझे देख रहे हो, प्लीज मैं ये सोचती हूँ कि आपके पेरेंट्स बेशक आपको सब कुछ देते हो, लेकिन कभी उस पहलू को सोचिए कि वो कैसे अरेंज कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि आज बच्चों का मानसिकता चेंज हो गई है। हमें चाहिए तो चाहिए, जिद है ना। एजुकेशन उनको कैसे मिल रही है, कैसे पेरेंट्स उनको अरेंज कर रहे हैं, या हमारे संस्कार हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। एज अ मदर अगर मैं अपने बच्चे को धर्म के बारे में नहीं बताऊंगी जी, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं जी, मैं मैं अपने बच्चे को अपने वो संस्कार नहीं दूंगी जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं, करेक्ट है, जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। तो मैं कैसे उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो इन फ्यूचर अपने बच्चों को दे पाएगा। एग्जैक्टली। कहीं आज बच्चे भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? हमें लगता हमने देखो सब कुछ इनके लिए किया, जो इन्होंने कहा हमने वो इन्हें दिया, फिर आज मेरा बच्चा क्यों ऐसा हो गया, भटक गया है। आज के युवा जन क्यों भटक रहा है, नशे की आत्मा में फंस गया है। क्यों? उनके पास पैसा बहुत है, पेरेंट्स उनको दे रहे हैं। करेक्ट। बच्चा क्यों इधर उधर भटक गया है, क्यों वो व्यभिचार में फंस गए हैं? क्योंकि हम उनकी तरफ दृष्टि नहीं कर रहे, हम देख नहीं रहे कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। और हमें उन पे ट्रस्ट है, करेक्ट, लेकिन किस हद तक वो ट्रस्ट सही है। आप जरूर, आप बेशक उन पे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन उन पे एक नजर रखिए कि मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है तो उसमें क्या देख रहा है। करेक्ट। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है जी, इवन ट्यूशन भी बच्चा ऑनलाइन ले रहा है। क्या वो रियल में उतनी टाइम तक ट्यूशन ही पढ़ रहा है? ये एज अ मदर मुझे देखना है, बिल्कुल, एक नजर मुझे उस पर भी रखनी है। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैं भी एक नजर रखती हूँ उस पर, जरूरी भी है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, मोबाइल में उसको होमवर्क आया तो क्या आया है, राइट, उसे कहीं जाना है तो वो क्यों जाना है, करेक्ट, किसके साथ जाना है। बहुत सारी बातें हैं जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज लोग बहुत बिजी लाइफ जी रहे हैं, व्यस्त है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों को वो पूरा समय देना है यस, जिसके वो हकदार हैं। करेक्ट। कई बार बच्चे भटक जाते हैं क्योंकि माता पिता ने सब कुछ दिया लेकिन समय नहीं दिया। और ये जो आपने टाइम बताया ना, TIM, ये 4 वर्ड निकालने आज की डेट में सबसे ज्यादा मुश्किल है लोगों के लिए। और वो बोलते हैं टाइम नहीं था, दुआ नहीं कर पाए। अब जैसे कई बार उनके पास्टर जी ने पूछा उनसे कि हाँ भैया दुआ, पादरी साहब आज तो टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, मैं रात को घर जा करके दुआ करके सोऊंगा। अब होता क्या है, रात को जब आप सुबह आप निकले ऑफिस के लिए, आपने दुआ नहीं करी। अब उसके बाद में रात को आप आए वापस,
आप थके हुए हैं, आपने बोला चलो अब आज का तो दिन हो गया, अच्छा ही था, जैसे आपने शुरू में बताया बिल्कुल। कि जब सब अच्छा चल रहा है तो हमें तो दुआ ही नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, सब अच्छा ही था। अब कल सुबह परमेश्वर तो जानते ही है ना मुझे, परमेश्वर को तो पता ही है ना मैं कितना बिजी हूँ, तो चलो ठीक है। और ये संडे स्कूल में मैं थी तब मुझे एक हमारे जो संडे स्कूल की टीचर थी उन्होंने बताया कि एक आदमी होता है सुबह सुबह ऐसे ही चला जाता है बिना वो करे दुआ करे और बाहर निकल जाता है। तो जाता है तो चौराहे पे जाके गाड़ी पंक्चर हो जाती है, फिर आगे एक जगह पे ब्रेड पकौड़े मिल रहे होते हैं, वहाँ ब्रेड पकौड़ा खाना चाहता है तो देखता है तो ब्रेड पकौड़े वाले का ही वो ठंडे ब्रेड पकौड़े तो गर्म नहीं कर पाता है, उनको वो नहीं दे पाता है। फिर उसके बाद ऑफिस जाता है, चाय मंगाता है, चाय नहीं मिलती है, उसका डायरेक्टर आ जाता है, उसका बोर्ड मीटिंग होता है, उस बोर्ड मीटिंग में इतना उलझ के रह जाता है, पूरे दिन कुछ नहीं खाता है। शाम को थका हारा, उसकी गाड़ी भी सही नहीं हुई होती है, तो वैसे ही बस के धक्के खाता खाता एकदम थका हारा आके अपने बिस्तर में लेट जाता है और आके बस एक ही शिकायत करता है, परमेश्वर मैंने आज ऐसा क्या कर दिया कि तूने मेरा साथ भी नहीं दिया। बिल्कुल। तो रात को जब वो उस समय दुआ के पहर में बैठता है तो परमेश्वर खुद उससे बात करते हैं और उसको बताते हैं कि तू सुबह उठा, तूने प्रार्थना नहीं करी, तू ऐसे ही चला गया, तू जहाँ पे पहुंचा उसी के अगली रेड लाइट पर एक्सीडेंट होने वाला था, अगर मैं तेरी गाड़ी पंक्चर नहीं करता तो एक्सीडेंट तेरा हो जाता। बिल्कुल। फिर उसके बाद में परमेश्वर से बताते जिस ब्रेड पकौड़े वाले से तुम ब्रेड पकौड़ा खाना चाह रहे थे वो कल रात के थे, अगर मैं तुझे वो ठंडे खाने देता तो तेरा तबीयत खराब हो जाता। फिर अगर आज तू अपने काम में व्यस्त नहीं होता तो शायद तू कुछ और चीज़ में कहीं और लग जाता, लेकिन ये काम तेरे लिए बहुत ज़रूरी था और मैं जानता था कि नौकरी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैंने तुझे आज बिजी रखा ताकि तू ये काम कर सके और जो तेरे लीडर्स हैं उन्हें देखे कि तू कितना अच्छा है, काम में निपुण है। और फिर जब तू अभी आया तो तेरी गाड़ी इसीलिए सही नहीं हुई क्योंकि मैं सुबह तुझे एक एक्सीडेंट से बचाया है, इसीलिए तुझे आज मेहनत करनी पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तूने मुझसे दुआ नहीं करी इसलिए सब कुछ हुआ, इसका मतलब ये तुम दुआ नहीं भी करते तो भी वो अपने दूतों को तुम्हारे लिए भेजता है, बिल्कुल। वो मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुआ वो कॉन्वर्सेशन ही बंद कर दे। अब कई बार ऐसा होता है हम बोलते हैं टाइम नहीं है प्रभु जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इस पूरे 24 घंटे में आज की सोसाइटी और आज की लाइफस्टाइल को देखते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या लोगों को बताना चाहेंगे किस तरीके से लोग टाइम निकालें, दुआ के लिए टाइम निकाले? क्योंकि वो बोलते हैं सुबह उठना, जैसे आप वर्किंग वुमेन है, कई वर्किंग वुमेन हमें सुबह उठना है, खाना भी बनाना है, लंच भी बना के जाएंगे, बच्चों का भी टिफ़िन पैक करेंगे, अगर उनके फैमिली में और भी लोग रहते हैं उन सब के लिए करके जाएंगे, तो कहती है टाइम ही नहीं बचा। और जैसे वर्किंग मैन है तो शायद हो सकता है उन पर भी जिम्मेदारियाँ इतनी कि उनके पास टाइम ना हो, बच्चे वो तो वैसे ही सुबह सुबह स्कूल जाना है, फॉग बहुत था, लेट से उठे, इतने बहानों में, इतनी टफ क्लॉक में किस तरीके से टाइम निकालना चाहिए प्रेयर के लिए? बिल्कुल। मैं अपनी लाइफ का अगर मैं अपनी दिनचर्या बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा समय लगता है प्रार्थना का सुबह का टाइम। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठ रहे हैं ना, पहले तो आप प्रभु का धन्यवाद बिस्तर में ही करें। उसके बाद जब आप बाहर आ रहे हैं, आपने फ्रेश हो लिए, उसके बाद आप प्रभु को अपना थोड़ा समय ज़रूर दीजिए। राइट। क्योंकि उस समय सब शांत होता है, बच्चे नहीं उठे होते हैं, सब लोग अपनी सुबह की नींद प्यारी होती है सबको होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो समय मैं उस प्रभु के साथ बिताऊं। और उस टाइम मैं अपने प्रभु के पास बैठती हूँ और उस समय मैं मेडिटेशन करती हूँ, सिर्फ प्रभु को देखती हूँ। और जो शांति उस समय मुझे मिलती है, उस ईश्वर के चेहरे को देख करके, वो मुझे पूरा दिन उससे दूर होने नहीं देता। आपको जरूरी नहीं है कि आप आधा घंटा बैठे या पूरा 1 घंटा बैठे। प्रभु कहता है कि आप थोड़ी सी देर आप पूरा दिन बिजी हैं, जरूर है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए तैयारी करनी है, बच्चों के लिए तैयारी करनी है, वो सब भी तो उस ईश्वर ने मुझे दिए हैं। एग्जैक्टली। अगर वो प्रभु मुझे ये सब वरदान नहीं देता तो मैं कहाँ जाता है? तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक थोड़ा सा पल जो उस प्रभु का है वो उस प्रभु का होना चाहिए। आपके जीवन में सबसे पहला स्थान ईश्वर का होना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब और जब आपके जीवन में वो पहला स्थान ईश्वर का है तो आपके कहने ना कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके साथ वो हमेशा है। आमीन। यस, वेरी वेरी ट्रू। आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसा भी आपने बताया कि उस व्यक्ति के साथ क्या कुछ हुआ, क्योंकि वो ईश्वर उसके साथ था। यस। उसे मालूम ही नहीं कि वो मेरे साथ है। करेक्ट। बेशक वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमेशा साथ में रहता है, लेकिन कुछ समय उसे भी तो दीजिए। एग्जैक्टली। उसका समय उसका है। और सुबह का समय बहुत, मुझे लगता है एक पवित्र फीलिंग आपके अंदर लाता है, एक पावन फीलिंग लाता है कि उस समय आप उस ईश्वर के नजदीक जाएं। ट्रू। आपको बहुत कुछ लंबी लिस्ट नहीं रखनी है,
रात के लिए धन्यवाद बोलें और जो आज के दिन की योजनाएं हैं उस पर छोड़ दीजिए, वाह। वो खुद से ही पूरी हो जाएंगी। आपको ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ कैसे होगी आपको पता ही नहीं चलेगा। वाह। तो मैं एवरीडे जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग में, थोड़ा सा समय उस प्रभु को देती हूँ, उससे बातें करती हूँ, उसके चेहरे को देखती हूँ, जो शांति मुझे मिलती है, मैं फिर से एक नई शक्ति के साथ भर जाती हूँ, एक ऊर्जा के साथ भर जाती हूँ कि हाँ, मुझे आज अपने लिए ये करना है, ये करना है। आज पूरी दिन की योजना मेरे अंदर तैयार हो जाती है कि मुझे ये काम करने हैं, और प्रभु उसी ताकत से मुझे भरता है और मैं अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे उसने दी हैं मैं पूरी कर पाती हूँ। जैसा आपने बोला एक लिस्ट, तो कई सारे लोग ना जब प्रेयर में बैठते हैं तो परमेश्वर ये चीज़, वो सोचता है कि जब तक मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि कई जगह पे जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। तो कई लोगों के दिमाग में होता है, अरे यार मैंने तो घर मांगा ही नहीं, परमेश्वर कैसे देगा, मुझे मांगना तो पड़ेगा ही ना एक बार ही। तो वो चले जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आप एक लिस्ट लेकर के गए, ऐसा लगता है किराने वाले की दुकान पर आए हम और बहुत सारा कुछ लेने के लिए आ गए। तो क्या वो एक सही तरीका है प्रेयर करने का? या फिर जैसे अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है जिसकी ज़रूरतें 10 है, वो अपनी 10 की 10 ज़रूरतें प्रभु के सामने एक बिल्कुल साफ मन से रख रहा है कि मुझे इसकी भी ज़रूरत है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी, इसकी। अब उसने 10 चीज़ें गिनवाई, तो मान लीजिए उसने कम से कम नहीं तो 10 मिनट ले ली प्रार्थना के, उसमें शायद उसने धन्यवाद नहीं किया, बस उसने मांग लिया, ये था, अब ये कर दो। ये सही तरीका है? या आप धन्यवाद के साथ मांगे, ये सही तरीका है? या फिर आप मांगे कि परमेश्वर को तो सब पता है, बस थैंक यू, जैसे बच्चे होते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, और बस वो खा जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं तो वो उस खाने के लिए, जिन्होंने बनाया उनके लिए, जिनकी वजह से आए उनके लिए भी दुआ करते हैं, उनको भी आशीषित करते हैं। तो ये जो प्रमोशन है प्रेयर में, ये जो विजडम है प्रेयर की, कि मैं लिस्ट लेके जाऊँ, और अगर मैं जाऊँ भी तो किस तरीके से मैं अपनी लिस्ट को रखूँ, या अपनी ज़रूरतों को रखूँ, या मैं अपनी ज़रूरतें गिनवाऊँ ही नहीं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो मानव प्रवृत्ति है कि वो मांगता ही रहेगा। करेक्ट है ना? हाँ जी। आवश्यकता अनंत है, खत्म नहीं होंगी। और ईश्वर के आगे आप मांगने के लिए हाथ आगे मत कीजिए, है ना? कभी देने के लिए हाथ आगे करिए। ईश्वर के आगे आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करिए, क्योंकि उसने धर्मशास्त्र में बोला, पहला थिस्सलुनीकियों बोलता है 5 उसका 16 और 17 पद में, कि प्रभु को धन्यवाद अर्पण करें। आमीन। प्रभु को प्रार्थना में निरंतर लगे रहें और उसको धन्यवाद अर्पण करें। यस। तो आपका जो परमेश्वर, वो सब कुछ आपको देगा। जब तक मैं उस प्रभु को धन्यवाद नहीं करूंगी, इस वर्ष तक आपने मुझे सुरक्षित रखा, कल रात तक आपने मुझे सुरक्षित रखा, आज पूरा दिन आपने मेरा साथ दिया, इस पल के लिए मुझे आपसे मिलवाया, आपके जरिए मैं इतने लोगों को मिल पाई और अपनी बात उन तक रख पाई, उस प्रभु की महिमा कर पाई इस पॉडकास्ट के द्वारा। तो ये सब उसकी योजना है। करेक्ट है ना? तो हमें मांगने वाला नहीं बनना है, हमें उसको धन्यवाद देने वाला बनना है। यस। और धन्यवाद आपको कैसे देना है? कि हम एक छोटी सी प्रार्थना कहें, थैंक्स बोले, खत्म हो गया? नहीं, आपको एक तो अपने वचन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, और दूसरा हमारे कामों के द्वारा, है ना? तो हमें उसको ऐसे धन्यवाद देना है ताकि प्रभु को लगे कि हाँ, ये मेरा सच्चा भक्त है, या मेरा बच्चा है, या ये मुझे फॉलो करता है। कई बार हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम बिल्कुल उसे एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन कोई एक चीज़ तो हो जो हम उससे ग्रहण करते हैं, यस, अपने अंदर रखते हैं। तो परमेश्वर ने जब प्रार्थना की तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि प्रभु, यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु बताइए कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने ऑफ कोर्स बाइबल के में हमें बताया कि हे स्वर्गीय पिता जी, हमें एक प्रार्थना दी, हाँ, या हम जिसे अपने मेथोडिस्ट में बोलते हैं, आए हमारे बाप। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक तरीका उन्होंने बताया हमें कि हमें ऐसे प्रार्थना करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अपनी मन की बातें उन्हें रखनी है। एग्जैक्टली। आज आप प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए, कभी दूसरों के लिए प्रार्थना करके देखिए। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है इसके द्वारा। अच्छा। मैंने जब दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो वो ब्लेसिंग्स जो मेरी कहीं रुकी हुई थी, मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया क्या, क्यों नहीं वो मेरी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है। वो ब्लेसिंग्स खुल गई और वो मुझे मिली। वाओ। मैं अपने जीवन की जो घटना मैं आपको बताना चाहूंगी इस प्रार्थना के द्वारा। जी।
मेरी बेटी के बाद 10 साल तक जी हम सेकंड बेबी के लिए घूमते रहे, जी बहुत प्रार्थना भी की, डॉक्टर्स के पास भी गए, जी और एक टाइम आया कि अब छोड़ो, प्रभु की इच्छा नहीं है, हम एक अपनी बेटी के साथ खुश हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास बेबी ही नहीं है, तो क्यों ना हम उनके लिए प्रार्थना करें। वाह तो मैंने वो प्रभु पे छोड़ दिया और उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगी जिनके पास प्रभु ने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है, जिनके भविष्य के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, और जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में वो सब चीज़ें पूरी हों जो आज तक उसका वेट कर रहे हैं। वाह तो लेकिन तब भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि इस वजह से मुझे कुछ मिल सकता है। आपने सिर्फ की क्योंकि अब आप बस संतुष्ट प्रार्थनाएं हैं। की और उन लोगों को सिर्फ याद किया उन प्रार्थनाओं में। ये भी नहीं सोचा कि शायद मेरी प्रार्थनाओं से उनका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन उनका विश्वास था कि ज़रूर आपकी प्रार्थना से या आप मेरी कैंडल वहाँ चढ़ाएंगी तो उससे मुझे ज़रूर आपका ईश्वर देगा। क्योंकि उसमें मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स हैं जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने मुझसे प्रार्थना के लिए बोला। साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं सिर्फ दूर से जानती हूँ, लेकिन उनके द्वारा, किसी के द्वारा मुझे पता चला कि मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि कोविड टाइम पे हम लोग स्कूल में अपने बच्चों के लिए असेंबली तैयार कर रहे हैं। अच्छा। उस टाइम पे हमारा सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने की, टीचर्स ने सब कुछ किया, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन किया, वो भी हमने ऑनलाइन सब कुछ किया, प्रोग्राम्स उसमें हुए, आइटम्स हमने डांस वगैरह जो भी होना था वो भी किया। तब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। और जब मेरी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि सरिता आपको पता है आपको क्रिसमस गिफ्ट मिला है। वाह। और वो भी नॉन क्रिश्चियन है, वो डॉक्टर भी नॉन क्रिश्चियन है, और उन्होंने मुझे सिर्फ ये, उनके मुंह से सिर्फ ये शब्द निकला, आपको पता है कि आपको क्रिसमस गिफ्ट मिला। कितनी बड़ी गवाही है। तो मैंने कहा मैं नहीं समझी डॉक्टर। तो उन्होंने कहा आपको 10 साल के बाद ईश्वर ने एक बहुत बड़ी खुशी दी है। वाह। और मैं 2 महीने कंप्लीट कर चुकी हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है। अच्छा। और प्रभु ने उस बच्चे को सुरक्षित रखा और मुझे सुरक्षित रखा उस कोविड पीरियड में भी, और हमें वो जो आशीष प्रभु ने दी वो 10 साल के बाद। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं उस आशीष को ग्रहण कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। यस मैम। कोई भी कर सकता है, बस आपको सबके लिए प्रार्थना करनी है, सिर्फ स्वार्थ के रूप में नहीं। आप अपने लिए स्वार्थ में नहीं जाएंगे, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके पास माता पिता नहीं है, जो भटक रहे हैं, बच्चे अनाथ हैं। आपको उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बीमार हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करिए जो अपने भविष्य के लिए युवा जन दौड़ रहे हैं। राइट। और कई लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं जी, उनके लिए प्रार्थना करिए जिनके परिवार टूट गए हैं। वो क्यों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, यस, क्यों उनके बीच में से परमेश्वर की उपस्थिति जा रही है? क्योंकि हम प्रार्थना से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो प्रार्थना की वो शक्ति है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि याकूब भी कहता है अध्याय 5 उसका 16वें में देखिए आप 16 पद में याकूब कहता है कि आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए ये जो आपने बताया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, कई बार अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हमारे एक्शंस भी ये दिखाते हैं कि हम क्या प्रेयर कर रहे हैं। मतलब हमने खाली वही प्रेयर तक ही सीमित नहीं रखा, हम अगले दिन जो एक्शन करेंगे, जो भी हमारे काम है, उससे भी दिखेगा कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है कि नहीं। अब कितनी बार ये होता है कि जैसे हो सकता है कि किसी एक शख्स ने प्रार्थना करी लेकिन उसकी लड़ाई चल रही है किसी और से, वो उसका भाई नहीं है। वचन कहता है अपने भाई से सुलह कर लो। तो लेट्स से कि वो उसका भाई नहीं है तो इसलिए उसने सुलह भी नहीं करी, या मे बी वो इंसान उसे पसंद ही नहीं करता है, इस वजह से उन दोनों के बीच में सुलह ही नहीं हुई है और वो लड़ाई चल रही है। अब उस बोझ को लेकर के हम रोज़ आ रहे हैं और रोज़ प्रार्थना में बैठ रहे हैं, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं करी कि हम उस लड़ाई को सुलझाएं या उस चैप्टर को क्लोज करें या उस चैप्टर्स को बंद करके हम एक नया रिपेंट करके आगे बढ़े। तो ऐसी लाइफ को हम प्रेयर के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तो सुलह की नहीं। मतलब मेरे दिल के किसी एक कॉर्नर में कहीं ना कहीं वो एक हैबिट है कि मैंने जिसके साथ में लड़ाई कर ली मुझे उससे सुलह नहीं करनी है। तो इस एटीट्यूड को तो परमेश्वर प्रेयर वाला एटीट्यूड नहीं बोलेंगे।
क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहा है कि तुम अपने बैरियों से भी प्रेम करो, Yes. अपने पड़ोसी से भी अपने भाई के समान प्रेम करो। अब होता क्या है, जैसे एक बड़ा नॉर्मल से एग्जांपल है, पड़ोस की आंटी से इन वाली आंटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, वो बात ही नहीं करती हैं, वो भी बात नहीं करती हैं। अब क्रिसमस आया, आंटी जी गए केक लेकर के, आंटी जी ने केक दिया, अब उन आंटी जी ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, आंटी जी वापस आ गए। अब कई लोग होंगे जो इन आंटी जी को बोलेंगे तुम बेवकूफ हो, और कई लोग होंगे कि वो बोलेंगे कि हाँ तुमने अपनी तरफ से सही किया, तुमने फॉरगिव कर दिया। तो वही चीज़ है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रेयर सुनी जाए, तो दिल के उस हिस्से को साफ करके आए, खाली भाई के लिए नहीं, सभी के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, आपको भी मिलते होंगे, जो कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड शायद आपको कुछ हर्ट करके चले गए होंगे, या शायद उनके किसी एक्शन ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको आघात किया होगा। जब आप उन 10 इयर्स के स्ट्रगल में चल रहे थे, बहुत सारी वॉइसेस आई होंगी आपके पास में, जो शायद आपके ऐसे लोगों से आई हो जो आपको जानते हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद उन्हें फॉरगिव करके दोबारा प्रेयर लाइफ करना, या उनको मैं फॉरगिव नहीं कर सकती, कहीं होता ना मैं तो मरते हुए भी ना इसको माफ़ करूं। तो ये जो चीज़ है, आपने एक्शन बोला तो मुझे याद है कि ये तो बहुत बड़ा एक्शन है। तो क्या इस एक्शन को किस तरीके से लोग बैलेंस करें अपनी लाइफ में? देखिए, हम सांसारिक लोग हैं, है ना, तो सांसारिक लोग होने के नाते हम आध्यात्म से जुड़े रहना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। और जब आप परिवार में रहते हैं, आजकल तो सब सिंगल फैमिली रहते हैं और आपस में उसके बाद भी मनमुटाव रहते हैं, लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर आपके कोलिग्स हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, और उनके द्वारा या आपके पड़ोसी के द्वारा या आपके रिलेटिव्स के द्वारा, इवन आपके होम में, आपके घर के अंदर भी, तो आपको ऐसी परिस्थितियों से बार बार जूझना पड़ता है, कई बार जूझना पड़ता है। तो किसी की बात आपको जीवन भर याद रह जाती है जी, है ना। तो लेकिन ऐसे समय में उसके लिए माफ़ करना, मैं तो कभी बोलूँगी नहीं, ये सच है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन ऐसे में हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना अवश्य उनके लिए भी करें। सबसे पहले मैं अपने लिए प्रार्थना करूँ, प्रभु मुझे इस योग्य बनाए कि मैं उसे क्षमा कर सकूँ, राइट, है ना। कि अगर मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे कोई राइट नहीं बनता कि मैं प्रार्थना करूँ। एग्जैक्टली, आप बैठ ही नहीं पाएंगे प्रेयर ना। में। और आप कैसे कह सकते हो कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हो? नहीं कह सकते। आपको यूदस के बारे में मालूम है कि उसने ईश्वर के साथ जो धोखा किया, प्रभु ने उसे माफ किया जी, क्योंकि प्रभु से प्यार करते थे। लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने गिल्टी फील की और आत्महत्या कर ली। उसने ये सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, ये मेरा लाइफ का यहीं पर सही डिसीजन है। लेकिन फिर भी अगर वो पश्चाताप कर लेता और प्रभु से क्षमा मांगता, तो शायद वो उस चीज़ की हकदार नहीं होता जो उसने किया। वो एंड नहीं होता उसका, वो एंड उसका नहीं होता। तो आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं हूँ और मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो मुझे गुस्सा ज़रूर उस समय आएगा उसके ऊपर, बिल्कुल आएगा। लेकिन कुछ देर के बाद मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी, अगर कभी आपके साथ ऐसी परिस्थिति आती है तो ज़रूर है, ये सांसारिक हम लोग हैं और हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है, बिल्कुल। लेकिन उस समय नहीं तो लेकिन कभी ना कभी आप उनके साथ प्यार का या दोस्ती का हाथ ज़रूर बढ़ाएं। वो अलग बात है कि वो अभी तक आपसे नाराज़ हैं, कोई बात नहीं जी, आप अपने मन को समझाएं और प्रभु पे छोड़ दें। क्योंकि जब मैं सांसारिक हूँ, ये जानती हूँ मुझसे गलतियां होती हैं और हम उसे माफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा अभी तक उस चीज़ को, कोई बात नहीं, उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। वो उस परिस्थिति से जब बाहर आएगा तो अवश्य आपके पास आएगा। बिल्कुल। वो सोचेगा एक बार आपके बारे में कि इसने देखो इतना होने के बाद जब मुझसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की है, तो क्यों ना मैं भी भूल जाऊं। राइट। और अगर वो नहीं भूलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको भी टाइम लगेगा, आपने भी समय लिया निकलने में उससे, उसको भी समय की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, आप उसे उसके हाल में छोड़िए और प्रभु से प्रार्थना करें कि जो उसके मन में है मेरे प्रति वो भी दूर हो, और जो मेरे मन में उसके प्रति है वो भी दूर हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस तरीके से आप उन्हें भी ऑनर कर रहे हैं, उन्हें भी स्पेस दे रहे हैं, पर अपने दिल में आप उनके लिए कुछ रख नहीं रहे। तो वो क्षमा करना जो यीशु मसीह का एक कैरेक्टर है, वो प्रेयर से पहले हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम। तो जैसे अभी आपने बताया कि आचरण, व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रेयर करने के लिए आए हैं तो आपको फॉरगिव करना है किसी को। अब अगर बात करें, लाइक कई ऐसे भी लोग होंगे जिनकी दुआएं सुनी ही नहीं जा रही हैं, और ऐसे लोग कई बार कितने वर्षों से दुआ कर रहे हैं। लाइक हो सकता है, जैसे आपने बोला, कई ऐसे पेरेंट्स के लिए आपको परमेश्वर ने कहा दुआ करने के लिए जिन्हें संतान ही नहीं है,
तो आपने उनके लिए दुआ करी। कई ऐसे होंगे जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, बहुत सालों से चल रहे हैं, बेगुनाह है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। हो सकता है गुनहगार है लेकिन तब भी केस सॉल्व नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि जिनके घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारी नहीं जा रही है, या अप डाउन हेल्थ वाइज किसी ना किसी का लगा हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि एक आराम वाली, जो एक चैन वाली ज़िंदगी होती है ना, जिसमें सब अच्छे हों, हेल्दी हों, फिट हों, खुश हों, वो ज़िंदगी चाह रहे हैं, पर वो दुआओं के बाद भी नहीं आ रही है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग जल्दी टूटने की कगार पे आ जाते हैं। उनको लगता है अब यहाँ नहीं हो रहा, एक काम करो कहीं और जाते हैं, वहाँ नहीं हो रहा, चलो कहीं और जाके माथा टेक कर आएंगे, कहीं और जाएंगे, किसी और से करेंगे। और कई बारी वो इस हद तक पहुँच जाता है कि वो बहुत सारे अलग अलग साधन भी चुन लेते हैं करने के, बढ़ने लगते चले जाते हैं। और उनको लगता है कि बात बनी नहीं रही है, प्रेयर मेरी सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन जब हम बाइबल देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं, जैसे यूसुफ की कहानी देखिए, इतना पेशेंस रखा, बहुत कुछ हुआ उनकी लाइफ में, लेकिन एक टाइम आया कि प्रधानमंत्री उस देश के मतलब आए तो वो स्लेव बन के थे, जो एक खरीदे गए थे उन लोगों से, लेकिन वहां पर आकर के उस देश में जहां पर वो नौकर की तरह चुने गए हैं, कौड़ियों के भाव रहे हैं, उस देश की जेल में भी रहे हैं, उसके वो प्रधानमंत्री बन गए। परमेश्वर के ऊपर उन्होंने पेशेंस रखा और प्रार्थना करी। यूसुफ के साथ साथ हम अय्यूब को देखते हैं उनके साथ। लेकिन ये बिब्लिकल कैरेक्टर्स जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपनी खुद की लाइफ में आता है इतने साल का टाइम, तो फिर वो होता है कि एक बार मुंह से भी निकल ही जाता है कि क्यों नहीं सुनते आप मेरी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, आज के समय में हमारे जीवन में धैर्य खत्म हो गया, पेशेंस जिसे हम कहते हैं कि वो खत्म हो गया, क्योंकि सब कुछ बहुत फास्ट चल रहा है लाइफ में। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। तो इस चक्कर में हमारी लाइफ में वो पेशेंस खत्म हो रहे हैं। इवन आप अपने बच्चों में देखिए, उनके अंदर धैर्य नहीं है। वो किसी चीज को आपसे चाहते हैं तो वो चाहते हैं बस, मतलब आपको अभी कहाँ है, शब्द निकले हैं और वो पूरा हो जाए। ये इस समय परिस्थितियां हैं। जैसे आपने बाइबल के हमारे कुछ नायक, मैं उन्हें कहती हूँ जी, कुछ नायक ऐसे हैं जो एक स्पेशल आपको संदेश देते हैं अपने जीवन के द्वारा। आपने यूसुफ के बारे में बात की, जिस परिस्थिति में वो था, उसके बाद वो उसी जगह के लिए आशीष का कारण बन गया। यस, है ना। ऐसे ही आप अय्यूब की कहानी देखिए। अय्यूब का जीवन में ईश्वर ने सब कुछ दिया, और जब उसकी परीक्षा की घड़ी आई तो वो सब उससे ले लिया गया। लेकिन हाँ, हो सकता है मैं वहां होती तो मैं कहती, प्रभु मैंने हमेशा तेरे चाहने योग्य जीवन जिया है, प्रार्थना में जीवन जिया है, तो तूने मुझसे क्यों छीन लिया ये सब? मैं उसे मानना छोड़ देती। जैसे आपने कहा, लोग भटक जाते हैं, अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं, लेकिन उसने धैर्य के साथ उसके उत्तर का इंतजार किया, प्रतीक्षा की। उसके परिवारजनों ने उसको छोड़ दिया, उसकी धर्म पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उसकी जितनी संपत्ति थी जो प्रभु के द्वारा उसे मिली थी, वो सब कुछ खत्म हो गई। उसके बच्चे, एक भरा पूरा जीवन था उसका, एक भर पूरा परिवार था उसका, वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने उस प्रभु के विरुद्ध में एक शब्द नहीं कहा, धन्यवाद करता रहा। यस, अंतिम समय तक, जब उसकी पत्नी तक ने उसे छोड़ दिया कि उस ईश्वर की निंदा कर जिसने तुझे ये तकलीफ दी है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को साइड कर दिया, लेकिन अपने ईश्वर को पहला स्थान दिया। डेविड, बहुत बारी दाऊद ने हर जगह अपने भजन में यही बोला है, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, हर जगह करा। और आप भजन संहिता को पढ़िए, आपको सारे उत्तर वहां मिल जाएंगे। ये फैक्ट है। आप संकट में हैं, आप भजन संहिता 51 पढ़िए। आप सांत्वना चाहते हैं, आप भजन संहिता 23 पढ़िए। हम जब छोटे थे तो हमें 23वां ज़बूर कह के पढ़ाते थे। 23 ज़बूर, हाँ जी, हाँ तो जी। हम उसको बाय हार्ट लर्न कर लेते थे कि आपको जब भी प्रार्थना करनी नहीं आती है या आपको डर लगता है तो आप इसे बोलिए, हमारे टीचर्स ने हमें ये सिखाया। हाँ, बिल्कुल। तो आज आप जब भी बाइबल खोलते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में निराशा है, आप भजन संहिता को खोलिए और उसे पढ़ना शुरू करिए। दाऊद के जीवन में उसने इतना कुछ पाया, बिना अस्त्र शस्त्र के उसने गोलियत को मार दिया। यस। तो उसने यही प्रार्थना की है, प्रभु जब तूने मुझे शेर के पंजों से, उसके दांतों से बचाया है, तो मैं इसको भी खत्म कर सकता हूं। करेक्ट। और उसने कर दिखाया उसने। वो शायद उस समय 12 साल या 14 साल का रहा होगा, एक बच्चा ही है वो,
लेकिन उसने बहुत बड़ा काम किया, तो वो उसकी प्रार्थना के द्वारा, यस, और वो जो ब्लेसिंग उसे मिली, जब वो व्यभिचार में पड़ गया तब भी उसने प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और उसके लिए मैं तुझसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तब भी उसने भजन लिखा, तब भी उसने भजन गाया प्रभु का। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इंसान पाप में गिर गया और फिर उसके अंदर से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मैं प्रेयर नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता। जो आदम हवा के साथ हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम नंगे, हम तेरे सामने नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था। वही चीज़ आज होती है, क्योंकि प्रेयर तो एक कॉन्वर्सेशन है। हम परमेश्वर के सामने उतनी बारी जाते हैं जितनी बारी हम प्रेयर करते हैं। हम हर समय उसकी आंखों के आगे ही रहते हैं, लेकिन जब हम वो एक पर्टिकुलर टाइम बुक करके उसके पास जाते हैं तो वो है कि हम बस परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। जैसे आपने मेडिटेशन बताया, तो उस समय सिर्फ परमेश्वर और मैं है। बिल्कुल। कई लोग इसलिए भी पीछे हट जाते हो, कहते हैं मुझसे तो ना अभी कल ही बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैं परमेश्वर के सामने क्या मुंह लेके जाऊं। तो जब इंसान अपने गिल्ट में होता है, कितनी जरूरी है प्रेयर उसके लिए? देखिए, प्रभु आपके पाप याद ही नहीं रखता। हम क्यों सोचते हैं ऐसा? वो हिम के समान श्वेत हो जाते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि हम अपने प्रभु के आगे अगर हम वही बातों को हम याद करते रहेंगे तो हम आगे का जीवन तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे ना। आप जो पीछे आपने किया उसका अंगीकार करिए ईश्वर के सामने। आप प्रार्थना कीजिए और रोते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने कहा है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो बंद कोठरी में प्रार्थना करो। आप उस समय रो सकते हो, बात कर सकते हो, अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त कर सकते हो और तब उसको स्वीकार करो कि हाँ प्रभु, मुझसे ये पाप हुआ है। आप कैसे, वो प्रभु इतना महान है कि आपको उससे समय क्षमा प्रदान करता है। वेरी ट्रू। आपको शक में पड़ने की आवश्यकता नहीं, आप उस प्रभु पे कभी शक कर ही नहीं सकते। करेक्ट। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि आपने हो सकता है सुनी भी हो। जी। एक मंदिर है और उसमें रोज एक राजा है जो कि रोज वहां जाता है, प्रभु का धन्यवाद करता है कि ईश्वर तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, और वो कुछ समय उस मंदिर में जाके बिताता है। अच्छा। उसे पसंद है ये करना और वो डेली इस चीज को करता है। तो उसी मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठे हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, और वो दोनों भिखारी जो हैं अपनी अपनी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक कह रहा है, जो दाईं ओर है वो कह रहा है कि हे प्रभु, तूने इस राजा को बहुत कुछ दिया है तो मुझे भी कुछ दे दे। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। करेक्ट। कि तूने इसे बहुत कुछ दिया है तो मुझे भी थोड़ा सा दे दे। और जो बाईं ओर है वो कह रहा है, हे प्रभु, इस राजा के पास जो कुछ है थोड़ा सा मुझे दे दे, या हे राजा, जो कुछ तेरे पास है वो थोड़ा मुझे दे दे। वो उस राजा से मांग रहा है, वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मुझे दे दे जो उसके पास है। अब एक तो प्रार्थना कर रहा है डायरेक्ट ईश्वर से और एक प्रार्थना कर रहा है उस राजा से। तो वो राजा जब अपने महल में जाता है तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि जो तो भिखारी हैं ये रोज कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? तो मंत्री ने कहा, देखिए, वो जो दाईं ओर बैठा है वो तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और ईश्वर तो सबकी प्रार्थना सुनता है, वो उसे दे ही देंगे। तो जो आपसे प्रार्थना कर रहा है आप उसके बारे में सोचिए, आप उसे दीजिए। क्योंकि आप राजा हैं, आपका फर्ज बनता है अपनी प्रजा के बारे में सोचना। तो वो सोचना आपने ठीक कहा। तो एक बड़े से बर्तन में उसको खीर बना के देते हैं कि इसकी जो भूख है वो दूर हो सके, उसे एक अच्छा भोजन मिल सके, और उसके अंदर कुछ सोने के सिक्के डाल देता है। अब वो नेक्स्ट डे वो मंदिर गए रोज की तरह, और उन्होंने वहां पर को उस बाईं ओर बैठे हुए भिखारी को वो खीर अपनी तरफ से प्रदान की कि आपके लिए, आप रोज मुझसे प्रार्थना करते हैं और मैं जो आपके लिए कर सकता था वो मैंने आपके लिए किया है। चलिए कोई नहीं, वो चला गया राजा। अभी वो जो बाईं ओर बैठा है वो बड़ा खुश, और दाईं ओर वाले भिखारी से कह रहा है, देख, ईश्वर ने तो तेरी प्रार्थना सुनी नहीं, लेकिन ये महाराज जो हैं कितने अच्छे हमारे राजा हैं, इन्होंने मुझ पे दया की और ये मुझे आज इतना अच्छा भोजन मुझे परोस के गए। तो उसने वो खीर खाई, जितनी उससे खाई गई, और जितनी नहीं खा पाया उसने कहा, ले, तेरा ईश्वर तुझे कब देगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो खीर है वो मेरी ओर से, वो उसे अपनी ओर से उसे शेयर करता है, उसे प्रदान करता है और बहुत खुश होकर चला जाता है। लेकिन जब वो दूसरा भिखारी है, वो जब उस खीर को ग्रहण करता है, उसे खाता है, तो उसे दिखता है कि उसके अंदर तो सोने के सिक्के हैं, वो उसे ईश्वर की ओर से मिले। वाह। है ना?
तो ईश्वर जो है आपको कभी नहीं छोड़ता है। Correct. कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको वो चीजें मिलती हैं, लेकिन सही समय पर। सही समय पे, ये जो वर्ड है सही समय, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमसे पेशेंस, आपने बहुत अच्छी बात बोली, हमें ना पेशेंस रखना नहीं आता। लोग इतना ज्यादा हासिल करते हैं, नहीं अभी चाहिए, नहीं अभी चाहिए। और इस चीज को लेकर के काफी बारी सोशली भी जो लोग आज हमें देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी शादी नहीं हो रही है बहुत सालों से, और अब आप चाह रहे हैं बस ये 2025 ही ईयर है, इसी में कर लेंगे। हो सकता है आपको बेबी नहीं हो रहा और आपने सोच लिया है कि हाँ परमेश्वर तो नहीं देगा, तो ठीक है बस हम गिव अप करते हैं, हम प्रेयर नहीं करेंगे, या हम रूट 2, प्लान बी, प्लान सी ऑप्ट करेंगे। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपके घर में जो बीमार है उनको सही नहीं कर रहा है, लेकिन जैसा आज उन्होंने बताया है, परमेश्वर आपकी पेशेंस को बस देख रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपकी पेशेंस अच्छी है, अगर आप परमेश्वर पर पूरे, जैसे एक इनोसेंट बच्चा होता है, उसे पता है देंगे तो मम्मी पापा ही देंगे, वो किसी और मम्मी पापा को नहीं ढूंढ लेता है। वैसे ही परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर के, परमेश्वर हमारा है तो हम कहीं और मम्मी पापा ना ढूंढें, हम बस उसी के ऊपर नज़र लगा के रखें और वो शर्मिंदा नहीं होने देता। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि प्रेयर ईस्ट की तरफ करो, प्रेयर वेस्ट की तरफ करो, और कई बार लोग बोलते हैं ठीक है प्रेयर करो, फास्टिंग की क्या ज़रूरत है। और ये भी होता है कि कुछ लोग फास्टिंग पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, कहते हैं प्रेयर करो या मत करो, फास्टिंग तो जरूर करनी है तुमने। बिल्कुल। एंड देन एक ऐसी पॉपुलेशन भी जो बोलती है प्रेयर और फास्टिंग गोज हैंड इन हैंड, एक साथ करने। तो आपका क्या टेक है, फास्टिंग क्यों जरूरी है सबसे पहले प्रेयर के साथ? देखिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, ये तो मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन जो दुख के बिताए, उन्होंने भूख में, प्यास में रह करके प्रभु की नज़दीकी में वो गए, और उन्होंने उस जो आगे होने वाला था उनके साथ, उसके लिए शक्ति उस उपवास की प्रार्थना के द्वारा ही उन्हें मिली। हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, लेकिन कभी हम ये सोचते नहीं है कि हम उनको क्या दे रहे हैं। हम उपवास इसलिए भी रखते हैं कि हम उस उपवास के द्वारा उस ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। ओके। मैंने अगर उपवास रखा है, मैं पूरा दिन सोच रही हूँ कि यार आज मैंने उपवास रखा है, मेरे आज भूख लग रही है। हाँ भूख नहीं, आज ना मेरा उपवास है। अच्छा। हम ऐसे भी तो बोलते हैं कई बार, नहीं हम नहीं खाएंगे, आज मेरा उपवास है। हमने कई बार इसे बोल दिया, तो क्या फायदा। पवित्र धर्मशास्त्र में ये बताता है, संत मत्ती में भी ये लिखा गया है कि जब आप उपवास रखते हैं तो आप अपने चेहरे से ये ना दर्शाएं कि आप उपवास में हैं, आप ढिंडोरा ना बांधें। आपने उपवास रखा है, ये आपको पता है, आपके ईश्वर को पता है। आपकी फीलिंग्स आप जानते हैं, ईश्वर जानता है। सही है, एक हद तक आपको दूसरे को पता है कि आपका उपवास है, आप परहेज करेंगे हर चीज का, या हो सकता है कुछ चीजों का परहेज करेंगे। मेन है आपका वो ईश्वर आपकी उस भावना को, श्रद्धा को समझ पा रहा है, वो उपवास ग्रहण योग्य है। आप उपवास रख रहे हैं लेकिन शब्द आपके गलत निकल रहे हैं। आप उपवास रख रहे हैं, आप सोच किसी और के बारे में रहे। सबसे पहले मेरे विचारों से उपवास, कि मैं अपने गलत विचारों को त्याग दूं, उन गलत भावनाओं को जो मैं किसी और के प्रति रखती हूँ या रखता हूँ। तो बहुत सारी हमारी ऐसी आदतें हैं। उपवास के योग्य प्रार्थना वही प्रार्थना है जब हम अपने बुराइयों को दूर करने की कोशिश करें, और उपवास से प्रार्थना सच में पूरी होती है, मैं मानती हूँ। क्योंकि जब हम बिफोर माई मैरिज, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत उपवास में रहती थी, और हम लोग एक ग्रुप में थे जो हम प्रार्थना करते थे साथ में बैठकर उपवास की। तो उस समय एक अलग आपका ईश्वर से कनेक्ट आप हो जाते हैं। और यदि आप जॉब कर रहे हैं, पूरा दिन आप बिजी हैं, लेकिन आप जब उपवास में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो ईश्वर चलता रहता है। कई लोग बोलते हैं मैंने फास्टिंग रख के, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बीच में फास्टिंग स्टार्ट करी थी, और हो सकता है सुन भी रही हूँ, उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट करी, लेकिन जिस रीज़न के लिए उन्होंने फास्टिंग रखा, वो रीज़न ही उनके जीवन से लिप्त हो गया। मतलब वो एक चीज़ को बहुत चाहती थी और वो चीज़ उन्हें मिली नहीं, तो उन्होंने कहा ऐसी फास्टिंग का क्या मोल कि जो मेरे सामने था वो भी अब नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि एटलीस्ट उनकी फैमिली में कोई मेंबर थे और वो फिर प्रभु में सो गए, तो उनको ऐसा लगने लगा कि मैंने इनके लिए तो फास्टिंग रखी थी और ये फास्टिंग कामयाब ही नहीं हुई,
तो उसने छोड़ दिया उस चीज़ को करना, और वो दिन है और आज का दिन है वो फास्टिंग नहीं करती है। तो मैं कई बार उससे पूछती हूँ, मैं उससे बोलती हूँ, क्योंकि उसकी भी मदर उसी टाइम के अराउंड पास कर गई थी जब मेरी मदर गई थी। तो वही हुआ कि मैंने देखा परमेश्वर ने मुझे फेथ में और मजबूत किया, क्योंकि मैंने शायद परमेश्वर को ही अपनी माँ बना लिया था। मैंने अपनी दोस्त को देखा और मेरी दोस्त ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, लेकिन मेरी दोस्त आज भी फास्टिंग के नाम से वो डरती है। वो परमेश्वर पर बहुत भरोसा रखती है, लेकिन जब भी उसे बोला जाता है कि फास्टिंग करो तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने फास्टिंग करी और मम्मी तो नहीं है। तो वो उन्हीं के लिए ही करती थी, और उसने हमें बताया भी नहीं था कि वो रख भी रही है। और जो फास्टिंग की जो गाइडलाइंस होती हैं उसने शायद उनको फॉलो किया होगा, शायद इसी वजह से हमें ऑफिस में पता भी नहीं था कि वो रखती है या नहीं रखती। लेकिन जब उसने एक दिन बताया मुझे, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि फास्टिंग किसी के लिए कुछ और मायने और मेरे लिए कुछ और मायने रखती है। तो क्या ऐसा होता है कि लाइक आप फास्टिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और वो चीज़ ही नहीं है? अब जैसे वो डेफिनेटली आज सुन रही है, तो इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन उसके बिहाफ पे कर रही हूँ कि ऐसे टाइम पे मैं अपनी दोस्त के लिए क्या कर सकती हूँ, या आप उसे क्या संदेश दे सकते हैं? देखिए, ये तो हमारे देखने का तरीका है। मैं आपसे कहूंगी आज का दिन कैसा है, तो आप बाहर देख के कहेंगे आज बहुत ठंड है। दूसरा कहेगा नहीं, हमें थोड़ी गर्मी से राहत मिली है भाई, बहुत गर्मी होती, जरा जून का महीना देखो अभी थोड़ी राहत है। अच्छा है। तो ये देखने का तरीका है। करेक्ट। आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। हमें सिर्फ उसको सही तरीके से पहचानना है उन परिस्थितियों को कि क्या उस समय वो चीज सही थी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे पिता हमें जब छोड़ के गए तो उस समय मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे जी, और मैं ही बड़ी थी जी। मेरी छोटी बहन उस समय क्लास 1 में थी। वो जानती भी नहीं थी कि क्या कुछ हमारे साथ हो गया है। लेकिन अगर मैं उस समय ईश्वर से मुंह मोड़ लेती, ये सोचकर कि उसने मेरे पिता को छीन लिया है, तो ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ी गलती होती। क्योंकि हमारा ईश्वर जो हम सब का पिता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। करेक्ट। मैंने आपको ये भी बताया कि हम सांसारिक लोग हैं, और ये होना स्वाभाविक है कि हम जब अपने लोगों से बिछुड़ते हैं तो हम उस तकलीफ को कभी भी बयां नहीं कर पाते, उस जगह को फिल नहीं कर पाते। लेकिन ईश्वर ने कहा जब वो वापस एक बार इस संसार में आएगा तो हम अपने अजीजों से मिलेंगे। यस, वो होप है हमारे पास, और ये जरूर है कि हम अपने अजीजों से मिलेंगे। आप रोज इस उम्मीद के साथ जागिए अपने पेरेंट्स के लिए, या जिनको आपने खो दिया है, आपके उन परिवार के प्रियजनों के लिए, या ऐसे लोगों के लिए जो अभी इस उम्मीद में है कि ईश्वर हमें चंगाई देगा। एग्जैक्टली। लेकिन उनके परिजन जानते हैं कि उनके पास समय नहीं है। आप उनके बारे में भी सोचिए कभी। बिल्कुल सही बात। हमें हमारा दुख बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन कभी बाहर जाके देखिए कि हमसे दुखी लोग हैं। ये एक फैक्ट है। उनके लिए प्रार्थना करिए। बिल्कुल। ये सच है कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, उस जगह को हम फिल नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके नाम पे उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर जो इस परिस्थिति से आगे गुजर रहे हैं, उनकी मदद करो, उनके लिए ईश्वर वो शक्ति प्रदान करे। बिल्कुल। कि वो उस समय को एक्सेप्ट कर सकें। ये तो हुआ दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को अपने से भी आगे रखना, और जो परमेश्वर ने कहा है कि हमारा एक सर्विंग नेचर है, हम सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं सोचते, हम सेल्फिश नहीं है, हम सेल्फलेस हैं। और यीशु मसीह ने भी दिखाया कि वो सेल्फिश नहीं थे, वो सेल्फलेस ही चले। अगर उन्होंने कहीं पे किसी के लिए, उन्होंने कभी फरीसियों को श्राप नहीं दिया। हम जब पूरी बाइबल पढ़ते हैं, वो जानते थे कि ये मेरे दुश्मन ही है एक तरीके से, पर उन्होंने कभी नहीं बोला मेरे दुश्मन है, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा उनको एक लेसन दिया कि तुम बाहर से साफ करते हो अपने आप को, अंदर से साफ करो। और कभी ऐसे अपशब्द हम नहीं देखेंगे, कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जबकि यीशु मसीह जानते थे कि उनके पास कितनी पावर है, वो चाहे तो 2 मिनट में श्राप दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दिया। तो वही उन्होंने हमें सिखाया कि हम भी श्राप ना दे, ताकि हम भी श्रापित ना हो। अगर हम अपनी बात करें, एज अ लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि फैमिली में प्रेयर करना कितना ज़रूरी है? हम कहते हैं हमारे पास पर्सनल टाइम के लिए टाइम नहीं है। आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपके पास होता है, आपको ढूंढना है। 24 आवर्स में आपके पास बहुत ऐसे स्पेसेस हैं, जब आप उठे बिस्तर में बैठे हैं, आपको पता है अभी आपके फैमिली के बाकी लोग नहीं उठे हैं, वो बहुत सारे ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पर आप दुआ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एज अ फैमिली प्रेयर करने की, ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने बच्चे को कुछ अच्छा देना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले हम प्रभु के नज़दीक उसे लाएं। आज जो संस्कार की बात मैंने आपसे कही थी, कहीं हम उनको पीछे छोड़ रहे हैं। क्यों? और फिर हम बाद में रो रहे हैं। आज इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों हैं? क्योंकि कहीं मैं अपने बच्चे को वो नहीं दे पाई। करेक्ट। जब पूरा परिवार एक साथ
बैठता है ईश्वर के सामने, तो वो फीलिंग या वो सदाचरण हम अपने बच्चे के अंदर बचपन से डाल रहे हैं। माँ को सबसे ज्यादा बच्चा ऑब्जर्व करता है। अगर मैं प्रार्थना में हूँ, मेरा बच्चा उसे सीखेगा कि हाँ मेरी मम्मी प्रार्थना कर रही हैं तो मुझे भी बैठना है। अगर मैं रोज अपने पूरे परिवार के साथ नहीं हूँ, हो सकता है फादर उस समय ना हो अवेलेबल, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने बच्चों को अरेंज करूं और उन्हें बोलूं कि अब ये प्रार्थना का समय है, आइए हम प्रार्थना करें। और धर्मशास्त्र से उसको कुछ ऐसी बातें बताएं कि देखिए मेरे जो फादर थे वो इलिटरेट थे, अच्छा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे हमेशा फोर्स किया कि रोज प्रार्थना करो, चर्च जाओ। और उन्हीं के फोर्स करने की वजह से मैं इतनी नजदीक रही प्रभु के। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं थी इन सब चीजों में, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, सपोर्ट किया। मैंने जो कुछ भी बोला, आज मुझे चर्च में ये करना है, आज ये हुआ, हाँ बिल्कुल, आपको जो चाहिए मैं लाऊंगी, वो सब कुछ किया, परिस्थिति के अगेंस्ट जाकर भी किया। अच्छा, तो वो मैंने उनसे सीखा और वही चीज आज मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मैं इस योग्य हूँ कि मैं प्रार्थना करना जानती हूँ, बिल्कुल, मैं उस ईश्वर से बात करना जानती हूँ, उसके धर्मशास्त्र को पढ़ना जानती हूँ। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है एज अ मदर भी कि मैं अपने बच्चों को एक पारिवारिक वो माहौल दूं कि हमें पारिवारिक प्रार्थना में बैठना है, और ये बहुत आवश्यक है हर एक परिवार के लिए, बिल्कुल, और उन बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि हम आज इस संसार में हैं, आने वाले समय में हम वो समय देख पाएंगे या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बच्चे ये बता सकते हैं कि हम अब हमारी मम्मी के साथ हम बैठ के प्रार्थना करते थे, बिल्कुल, और क्यों ना हम वही सब लागू करें, आगे भी चलता रहे। और हम ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि आप देखिए बच्चों के, आपने वृद्धाश्रम का एक पॉइंट जो बताया, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति वो प्यार ही नहीं रख रहे, वो केयर ही नहीं रख रहे, क्योंकि वो बचपन से उनके अंदर इंस्टिल्ड ही नहीं किया गया, वो एक फैमिली प्रेयर ग्रुप नहीं बना। व्हाट्सएप ग्रुप दिखेंगे आपको फैमिली के, क्यों? क्योंकि फैमिली आज की डेट में व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद कर रही है, लेकिन ये व्हाट्सएप आपको कनेक्ट नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि व्हाट्सएप के अगेंस्ट चले जाइए, व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं, ये आपके लिए है ताकि आप एक दूसरे के साथ में, जब आप कहीं घर से बाहर हैं, आप फटाफट उन्हें बता देंगे कि हाँ मैं यहाँ हूँ, आपको कनेक्ट करके रखता है आज का सोशल मीडिया। लेकिन कंप्लीटली डिपेंड हो जाना सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा कि अगर मैं एक रूम में बैठी हूँ और मैं दूसरे रूम में मैसेज करके बता रही हूँ कि हाँ खाना लगा दो, ये नहीं होना चाहिए। मैं दूसरी स्टेट में बैठी हूँ, यहाँ बैठ करके मैं बता रही हूँ कि हाँ मैं खाना खाने जा रही हूँ, समझ आता है। मैं एक कमरे में बैठी हूँ, मैं दूसरे कमरे में अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, किसी के लिए मैसेज डाल रही हूँ कि आ जाओ खाना खाने के लिए आ रहे हैं, वो गलत है। आप एक साथ ही खाइए। आप क्या हो गया, कमरे कमरे डिवाइड हो गए, आप अपने कमरे में खा लीजिए, आप अपने कमरे में खा लीजिए। बच्चे माँ बाप के साथ नहीं आ रहे, माँ बाप बच्चे के साथ नहीं जा रहे, जो रात को एक कम्युनियन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ के डिवोर्सेस भी तब हो रहे हैं जब बच्चे बड़े हो गए। मतलब आप देखेंगे कितने केसेस हैं जो शायद हम आए दिन देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ बहुत लंबे टाइम तक, मतलब दे आर मैरिड एंड देन दे गॉट डिवोर्स, जब उनके बच्चों में सेंसेस हैं। बिल्कुल, बच्चा छोटा हो वो एक बात अलग होती है, बच्चों में सेंसेस उसके बाद में डिवोर्स हो रहे हैं। कई ऐसे हैं जो शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स ले लेते हैं। क्यों? शायद उन्होंने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि अपनी मैरिज के बाद में एज अ हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ बैठ करके दुआ करनी चाहिए, या बच्चे होने के बाद में अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के दुआ करनी चाहिए। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि फैमिलीज़ बहुत टूटते हैं, माँ बाप के प्रति बच्चे वो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, और परमेश्वर की प्रार्थना ही वो एक हमारे लिए सोल्यूशन है जो हमारे टूटे हुए परिवार को एक साथ जोड़ सकता है। इससे पहले कि हम आज का एपिसोड खत्म करें, आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसा बताना चाहेंगे उन्हें? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कन्वर्सेशन बहुत कम हो गया हम लोगों के बीच में। जो मुझे देख रहे हैं वो हर उम्र के हो सकते हैं जी, तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप आपस में बात ज़रूर करें। जब हमारे बीच में कन्वर्सेशन नहीं होता है तो दूरियां बढ़ती हैं, और जब दूरियां बढ़ती हैं तो हम वो समय एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं और परिवार टूटते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है या दुख होता है उन लोगों को देख करके जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अलग रहते हैं। आप कभी सोचिए उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। एग्जैक्टली, हमने देखा है वो बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे हैं क्योंकि वो टूटे हुए परिवारों से आ रहे हैं। पेरेंट्स ने तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हम बच्चों को हॉस्टल में डाल देंगे, हम अपना जॉब करेंगे, मैं अपनी लाइफ में खुश, तुम अपनी लाइफ में खुश। लेकिन कभी उन बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हमने सोचा है? आप सोचिए इस बारे में। उस बच्चे की क्या कंडीशन है। एक तो वो मानसिक रूप से परेशान है,
दूसरा, वो किसी को बता नहीं पा रहा कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। वो फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है। वो क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पा रहा। समझ नहीं। जब उसे माँ की आवश्यकता, माँ नहीं है उसके पास, और पिता वो छाया है जो हम में से हर एक को चाहिए, बिल्कुल। और वो उसके पास नहीं है। तो ये परिवार जब टूटते हैं तो आप स्वार्थी हो जाते हैं अपने बारे में सोचकर। आपका ईगो हर्ट हो रहा है किसी बात से, इसलिए आप अलग हो रहे हैं। लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए। परमेश्वर की नज़दीकी में जब हम रहते हैं तो हम कोई ईश्वर कभी अलग होने नहीं देगा। Praise God. हमें क्षमा करना आएगा। करेक्ट। हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। कुछ देर की नाराजगी अलग है, और क्षमा करना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एग्जैक्टली। और जिस घर में बुजुर्ग होते हैं उस घर में सारी आशीषें अपने आप आ जाती हैं। ट्रू। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कोई अच्छे काम करके दिखाने की जरूरत नहीं। आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए। आपका बच्चा देखेगा, अच्छा मेरी मम्मी किस तरीके से मेरी दादी से बात करती है, तो वो सीखेगा। मेरे पापा किस तरीके से अपने बड़ों की सेवा करते हैं या उनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, या मेरी मम्मी रखती है, तो वो ज़रूर सीखेगा। एग्जैक्टली। और वो खुद भी उस चीज़ को फॉलो करेगा। मैं जब उस स्थिति में आऊँगी कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊँगी, तो मैं अपने बच्चे से तभी उम्मीद कर सकती हूँ जब मैंने वो सब किया हो। एग्जैक्टली। तो मैं यही चाहूँगी, आप सबसे पहले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। दूसरों को क्षमा करने में आपको ज़रूर टाइम लग सकता है, लेकिन करने की पूरी प्रयास करें। और सबसे पहले अपने बड़ों का हम आदर ज़रूर करें। अपने पेरेंट्स से जो उम्मीदें हम रखते हैं, पहले हम भी कोशिश करें कि उनकी उम्मीदें पूरी करें। थैंक यू। वेरी ट्रू। आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ में आज अंडरलाइन कहूँगी, बोल्ड होकर के हाईलाइट करके आपने बताई हैं, क्योंकि अक्सर स्कूल में हमें मॉरल एजुकेशन मिलती है, बड़े होते होते वो फेड अवे हो जाती है। और मॉरल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं देखें तो परमेश्वर का ही एक ब्लेसिंग है कि टीचर्स के द्वारा परमेश्वर हमें एक सेकंड होम देते हैं, ताकि उस दूसरे घर में हम बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें। और आप खुद परमेश्वर के द्वारा उस अच्छे प्रोफेशन में, जहाँ पर एक सेकंड होम आप ना जाने कितने बच्चों को दे रही, हो सकता है वो भी ब्रोकन फैमिली से आए हों, लेकिन जब वो देखते हैं कि एक ऐसी टीचर जो प्रार्थना का जीवन जीती हैं, तो एक रोल मॉडल बन जाती हैं। और ऐसे ही टीचर्स हमारे भी रोल मॉडल बने हैं, जिसकी वजह से हम आगे कहीं ना कहीं बढ़ पाए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपके जैसे अच्छे टीचर्स जो हमें मिले, वो टीचर्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और कहीं ना कहीं परमेश्वर ने सबसे इम्पॉर्टेंट जो वरदान हमें दिया है वो है प्रेयर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के इस पूरे कॉन्वर्सेशन के द्वारा हमें ब्लेस करने के लिए। हम यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर ने जितना आशीषित आपको अब तक किया है, परमेश्वर और ज़्यादा आशीषित करे। आप जिन लोग के लिए दुआएं करें, प्रभु उनको आशीषित करे, ताकि गवाहियाँ खड़ी हों और आप परमेश्वर के काम को निरंतर करती चली जाएं। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हथियार दिया गया है। जी हाँ, आपको शायद लगता होगा कि वेपन कैरी करना ही सब कुछ होता है, लेकिन आपके दिल के अंदर एक ऐसा हथियार है, आपके हार्ट के अंदर, आपकी सोल के अंदर एक ऐसा शस्त्र परमेश्वर ने आपको दिया है, या कह सकते हैं कि ऐसी कैपेबिलिटी दी है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करके परमेश्वर से कहेंगे कि चट्टान हिला दो, वो भी हिला देगा। जी हाँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रार्थना को स्ट्रांग रखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने साल से आप दुआ कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना टाइम हो गया है, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुआ का आंसर आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इतना सोच रहे हैं। आज फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, आप सिर्फ परमेश्वर की ओर आस लगाए हुए बैठे हैं, और परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि उसने कहा है तुम मुझसे जब जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन विश्वास के साथ मांगोगे तभी करूंगा। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज के इस भाग से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और आपके दिल के अंदर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी, एक बहुत बड़ा शस्त्र आपको दिया है। जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं दिल है तो हम सेंसिटिव हैं। जी नहीं, आपको परमेश्वर ने कैपेबल बनाया, इस दिल के अंदर वो इमोशन डाला है कि आप प्रेयर करिए विश्वास से। आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर को अगर आप बोलेंगे चट्टान हिला दो, वो भी हिला देगा। हो सकता है कि आप कई सालों से प्रेयर कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं मिला, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने साल हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाला फ्यूचर आपके लिए क्या होल्ड करता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आज आप पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पर रख रहे हैं और उससे मांग रहे हैं, क्योंकि वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगर आपके पास ऐसे ही कोई निवेदन है, प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, कोई सजेशंस हैं, या आपकी खुद की गवाही है कि हाँ मैंने दुआ करी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे जाइए और ज़रूर हमें लिख भेजिए। हमें बेहद खुशी होगी आपकी गवाहियाँ पढ़ के और उसे मसायाज मैसेज पॉडकास्ट पे फीचर करके। अगली बारी कुछ नए बातों के साथ, नए फैक्ट्स और नए मिथ्स के साथ में हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे।
कुछ मिथ्स को तोड़ना बाकी है, फैक्ट्स को लाना अभी भी बाकी है। सत्य को जानिए, सत्य आज़ाद करेगा। मिलते हैं अगले भाग में। प्रभु आपको आशीषित करे।